Hey guys, I'm your friend Namrata Dagra, and in this video we're going to discuss a very important topic of English grammar, that is determiners. So do you know what the determiners are? फ्रेंड्स, जितना ज़रूरी किसी डिश में, किसी पकवान में नमक होता है, उतने ही ज़रूरी इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स होते हैं। जिस तरह से किसी भी पकवान में अगर नमक नहीं है, किसी डिश में नमक नहीं है, चाहे फिर वो कितनी भी मेहनत से क्यों ना बनाई गई हो, तो वो डिश जो है कम्प्लीटली टेस्टलेस होती है, दैट्स यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम दैट इज़। तो इसीलिए now you know the meaning, the importance of determiners. So let me explain you the meaning of determiners. So determiner जो word है वो बना है verb determine से, जिसका मतलब होता है फिक्स करना, लिमिट करना। तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन्स को फिक्स करते हैं, उनको लिमिट करते हैं, निर्धारित करते हैं और उन्हें मॉडिफाई करते हैं, और ये नाउन्स से पहले लगते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अ कैप, ऑल द गर्ल्स, टू बॉयज़, या दिस टेबल, दैट चेयर, माई बैग, एट्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए यहाँ पे, कैप, बैग, चेयर, टेबल, गर्ल्स, बॉयज़, ये क्या हैं? नाउन्स हैं। और इनसे पहले जो प्रीफिक्स लगे हैं, माई, अ, टू, ऑल, ये सब क्या हैं? दिस, दैट, इंक्लूडिंग। तो ये सब हैं डिटर्मिनर्स, क्योंकि ये नाउन को क्लैरिफाई कर रहे हैं। माई बैग यानी कि मेरा बैग, जो बैग मेरे पास है मैं उसकी बात कर रही हूँ, किसी और बैग की नहीं। और जैसे दिस टेबल, तो पर्टिकुलरली मैं इस टेबल की बात कर रही हूँ जो मेरे पास रखी हुई है, और किसी टेबल की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो ये क्या करते हैं? डिटर्मिनर्स उस नाउन को लिमिट करते हैं, और सामने वाले को ये पता लग जाता है कि हम पर्टिकुलरली इस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और किसी के बारे में नहीं। तो इसलिए डिटर्मिनर्स को यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचानेंगे कैसे? तो 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, कितना, किसका और कौन सा। दैट इज़ विच, हुज एंड हाउ मच या हाउ मैनी। ठीक है, तो इनसे आप डिटर्मिनर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। माई बैग मीन्स मेरा बैग, किसका बैग? मेरा बैग। कितने बॉयज़? 2 बॉयज़। कितनी गर्ल्स? ऑल द गर्ल्स, सभी गर्ल्स। ठीक है, कौन सी चेयर? दैट चेयर, जो वहाँ रखी हुई है, उस चेयर के बारे में। तो ये क्या कर रहे हैं? नाउन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नाउन्स को फिक्स कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। कितने टाइप्स के होते हैं डिटर्मिनर्स? सो बेसिकली डिटर्मिनर्स आर ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1 आर्टिकल्स, नंबर 2 possessives, नंबर 3 demonstratives, नंबर 4 क्वांटिफायर्स, नंबर 5 न्यूमरल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, जिसके बारे में आप लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन फिर भी इनके रूल्स का यूज़ करते हुए बहुत से लोग इन्हें गलत कर देते हैं। और आज की ये वीडियो देखने के बाद आई गारंटी यू कि आप आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स जिसकी बात करें, आप इन्हें कभी भी गलत नहीं करोगे। तो कम ऑन, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर, दैट इज़ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। ए और एन को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और द होता है डेफिनिट आर्टिकल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनडेफिनिट यानी कि जो निश्चित नहीं हो, यानी कि कोई भी। जैसे आई सॉ अ बॉय इन द मार्केट। अ बॉय मीन्स कोई भी लड़का। ही हैज़ एन एप्पल, यानी कि संसार में पाए जाने वाले जितने भी एप्पल्स हैं उनमें से कोई भी एक एप्पल, राइट। तो ए एन का यूज़ होता है इनडेफिनिट चीज़ों के लिए जो कि निश्चित नहीं है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम ए या एन का यूज़ करते हैं। सिंगुलर मीन्स जो एक वचन है, काउंटेबल मीन्स जिसको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है। और उस वर्ड को बोलते हुए अगर वोवल साउंड आए तो एन का यूज़ होता है, और वोवल साउंड नहीं आए, कॉन्सोनेंट साउंड आए, तो हम ए का यूज़ करते हैं। वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ वोवल साउंड की बात कर रही हूँ, वोवल्स की नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने पूछा ए और एन का यूज़ कब करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रिप्लाई होता है कि ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाला जो वर्ड है
उसके साथ एन का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी रॉन्ग नोशन, बहुत गलत है ये, क्योंकि ए ई आई ओ यू वॉवल लेटर्स होते हैं। ये हमें वॉवल साउंड्स का ध्यान रखना है। साउंड का मतलब तो आपको पता ही है, आवाज़। आवाज़ से देखना है कि इसके अंदर वॉवल साउंड तो नहीं आ रही। इसे हम हिंदी में स्वरों से याद कर सकते हैं। हिंदी में जो स्वर होते हैं आ ई ऊ अंग एह एटसेट्रा, ये जो सारी साउंड्स हैं ये वॉवल साउंड्स हैं। इन सभी साउंड से अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स शुरू हो तो एन का यूज़ होता है। जैसे एन एप्पल, एप्पल, एप्पल में ए साउंड आ रही है। ऑनेस्ट, ओ साउंड। एम ए साउंड आ रही है। ऑरेंज, ओ साउंड आ रही है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनमें वोवल साउंड्स आ रही हैं। अब साउंड्स का चैप्टर भी हम एक वीडियो में करेंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाओगे। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बोलते टाइम अगर इनिशियल साउंड यानी कि फर्स्ट साउंड जो है वो वोवल साउंड है तो यूज़ होगा एन का। और अगर फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट है, जैसे क ख ग घ ढ़ से लेकर के ग तक की साउंड अगर आए तो हम यूज़ करते हैं ए का। जैसे कैट, मैन, यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा। ये जो सारी साउंड्स है क म य, तो इस तरह के साउंड्स जब देखने को मिले तो ए का यूज़ होगा इनसे पहले। अ कैट, अ मैन, a university, etc. So friends, now we'll talk about the definite article, that is the. Definite का मतलब होता है निश्चित, फिक्स, ओके। एंड द का यूज़ हम कब करते हैं? उन नाउन्स के साथ हम द का यूज़ करते हैं जो कि स्पेशल हो, यूनिक हो, वन एंड ओनली, ओके। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, ये सब। और या फिर उन नाउन्स के साथ द का यूज़ करते हैं जो किसी स्पेशल वजह से, किसी ख़ास वजह से स्पेशल बन गए हों, यूनिक बन गए हों। जैसे द इंग्लिश टीचर, मान लो अगर किसी स्कूल में एक ही इंग्लिश टीचर हो तो उसके लिए हम कहेंगे मिस्टर शर्मा इज़ द इंग्लिश टीचर इन आ स्कूल, क्योंकि वो एक ही है और कोई इंग्लिश टीचर नहीं है। अदर सब्जेक्ट्स के तो हैं लेकिन इंग्लिश का वो एक ही है, इसलिए हमने द इंग्लिश टीचर लगाया। और हम दूसरे आर्टिकल्स ए या एन का यूज़ कब करेंगे? जब बहुत सारे टीचर्स हो, मान लो 3-4 टीचर्स इंग्लिश के हैं तो हम क्या कहेंगे? मिस्टर शर्मा इज़ एन इंग्लिश टीचर इन आवर स्कूल, बिकॉज देर आर अदर टीचर्स एज वेल इन द स्कूल एंड मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ देम। फाइन, तो चलिए अब डेफिनेशन बनाते हैं। जो चीज़ यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है या फिर एक ही मानी जाती है, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके साथ तो ए का यूज़ ही कर सकते हैं अगर एक ही है तो, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कोई एक है तो हम ए या एन का यूज़ करते हैं, लेकिन दुनिया में जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही है उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डालकर सोचिए कि रिवर से पहले क्या आर्टिकल लगाएंगे और गंगा से पहले क्या आर्टिकल लगाएंगे? डैश गंगा इज़ डैश रिवर, तो इसमें क्या आएगा? मेरे ख्याल से आर्टिकल्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब आप इसका आंसर बताइए, सोचिए। तो फ्रेंड्स, गंगा जो है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही रिवर है, गंगा। वैसे तो रिवर्स बहुत सारी हैं लेकिन गंगा नाम की रिवर एक ही है। वो रिवर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, तो इससे पहले हम लगाएंगे द गंगा इज। अब रिवर्स तो बहुत सारी हैं तो रिवर के पहले अ लगाएंगे, द गंगा इज अ रिवर, राइट। तो अब हमारे आर्टिकल्स हो गए हैं कंप्लीट। तो नंबर 2 पर आता है पजेसिव डिटर्मिनर्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, जो पजेशन को यानी कि अधिकार को, ऑनरशिप को शो करते हैं उन्हें कहते हैं पजेसिव्स। जैसे माय, आर, योर, हर, हिज, देयर एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, माई बुक, योर बैग, आर कंट्री, हर मदर एट्सेट्रा। तो इसका यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है।
तो इसका एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आई डोंट गिव डैश फ़ोन टू एनीबडी। अब आप देखिए और सोचिए कि क्या आएगा इसमें। चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो सब्जेक्ट आई का पॉजेसिव क्या होता है? माई। तो हम माई का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ग्रामेटिकल पर्सन्स याद होंगे जो हमने टेंसेस वाली वीडियो में भी किए थे और नरेशन वाली वीडियो में भी किए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पॉजेसिव्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ ग्रामेटिकल पर्सन्स के बारे में। तो आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। तो ये हैं ग्रामेटिकल पर्सन्स। अब जो बीच वाला कॉलम है उसके अंदर हैं पॉजेसिव्स, और जो फर्स्ट वाला कॉलम है इनको कहते हैं हम नॉमिनेटिव्स, और जो थर्ड रो है इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो इसके अंदर क्या आएगा? आई का पॉजेसिव होता है माई, तो आएगा आई डोंट गिव माई फ़ोन टू एनीबडी, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो थर्ड नंबर पे डिटर्मिनर्स में आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स मीन्स टू शो, यानी कि दिखाना, डेमो करके दिखाना। डेमो यानी कि एक तरह से नमूना दिखाना, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। तो जो चीज़ नज़दीक हो और सिंगुलर हो तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ हमसे दूर हो और सिंगुलर हो तो दैट का यूज़ करते हैं। जैसे दिस बुक मीन्स बुक विच इज़ लाइंग नियर मी, राइट। दैट बुक मीन्स द बुक विच इज़ लाइंग नॉट हियर बट एट अ डिस्टेंस। दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस कार, दैट कार, तो ये सब हैं सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ओके। इसके बाद अगर नाउन प्लूरल है और नज़दीक है तो हम यूज़ करते हैं दीज का, और प्लूरल नाउन्स अगर दूर हैं तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं दोज का। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज फ्लावर्स आर वेरी फ्रेश, मतलब ये फ्लावर्स जो मेरे पास पड़े हैं वो बहुत फ्रेश हैं। दोज फ्लावर्स आर नॉट फ्रेगरेंट, मतलब जो फ्लावर्स मुझसे दूर हैं वो खुशबूदार नहीं हैं, उनमें खुशबू नहीं आती है। दीज बॉयज़ आर मेकिंग नॉइस, दोज गर्ल्स आर सिटिंग क्वाइटली। तो ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के जो डिटर्मिनर्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्वांटिफायर्स एंड न्यूमरल्स। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे यहीं स्टॉप करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन दिनों, तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ़। सभी अपना ध्यान रखें, मास्क पहने और प्रिकॉशंस लें। और बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ग्रामर का कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले कवर करूं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर एंड मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।